Back to my channel Odivya, and today we are doing chemical coordination and integration of biology class 11 last chapter of zoology is chemical coordination and integration. तो आज हम इसको शुरू करने वाले हैं. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो. आगे वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि जल्द से जल्द हमारे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो सकें. चलो शुरू करते हैं. ये मेरी एनसीईआरटी की रीडिंग है. ये गाइस मैं तो कुछ ऐसे ही पढ़ती हूँ. चलो अब रिवीजन शुरू करते हैं. Chemical coordination and integration. Endocrine gland, also called ductless gland because they lack of ducts, are glands of the endocrine system which secretes informational molecules or hormones that are released into blood and transported to a distantly located target organ. जो endocrine gland होते हैं उन्हें ductless gland भी कहते हैं क्योंकि उनमें ducts नहीं होते. एक ग्लैंड होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, ये सिक्रीट्स करते हैं इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स को, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को सिक्रीट करते हैं, और हार्मोन्स कहते हैं दैट आर रिलीज इनटू द ब्लड, जो कि ब्लड में जाता है, एंड ट्रांसपोर्ट टू अ डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन, और जिस ऑर्गन में भेजना होता है उसे भेज देते हैं. लेट अस स्टार्ट विद मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स and the other hormones. Number 1, hypothalamus. Hypothalamus secretes neurohormones that act on the cells of pituitary gland. ठीक है, जो हाइपोथैलेमस होता है वो सिक्रेट करता है न्यूरो हार्मोन्स को. ये एक्ट करते हैं सेल्स एक्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की सेल्स को. इसमें रिलीजिंग हार्मोन्स के नाम है GHRH, ARH, TRH, GnRH एंड PRH. Also inhibiting hormones है GHIH, PIH, MSHIH. So the next is thyroid gland. Thyroid gland में क्या है, ये सिक्रेट करता है हार्मोन से इफेक्ट करते हैं हम मेटाबॉलिक रेट को, और उसमें कैल्शियम लेवल्स और इन ब्लड फ्लूइड्स को, जैसे कि थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन एंड थायरोनिन. ओके, ये हाइपोथैलेमस का डायग्राम है. ये इंटीरियर पिट्यूटरी है, इनफंडिबुलम है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, हाइपोथैलेमस है. ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है. ठीक है, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, सीक्रेट करते हैं मल्टीपल हार्मोन जैसे दैट जो रेगुलेट करते हैं एंडोक्राइन एक्टिविटीज़ को. ठीक है, और एक्टिविटीज़ एड्रिनल कॉर्टेक्स की, थायराइड ग्लैंड की और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, जैसे कि ACTH जो कहते हैं एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. नेक्स्ट TSH को कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. नेक्स्ट FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. एंड नेक्स्ट LH दैट इज लुटेनाइजिंग हार्मोन. नेक्स्ट पाइनियल ग्लैंड सीक्रेट्स क्या करता है, मेलेटोनिन सीक्रेट करता है. इसको स्लीप हार्मोन भी कहते हैं. ये पीनियल ग्लैंड होती हैं जो एक्ट करती है बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करता है. पीनियल ग्लैंड हमारा मतलब वो चक्रा है बॉडी में जो मतलब हमें तो कुछ दुनिया में कोई पावर होती है उसको चाहिए हमें, तो फिर उसके लिए हो जाता है. पीनियल ग्लैंड जैसे हम लोग जब सोते हैं तो हमारे में क्या होता है कि जब हम अंधेरे में सोते हैं तो हमारी स्लीप ज़्यादा अच्छे से पूरी होती है नींद, और जब हम रोशनी में सोते हैं तो वो 2 घंटे भी अगर सोते हैं तो हमें ऐसा लगता है सोई नहीं है. तो ये पीनियल ग्लैंड का काम होता है, ये स्लीप साइकिल को हमारे कंट्रोल करता है. और जो हमारे इसके जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है पीनियल ग्लैंड. थाइमस ग्लैंड क्या है, सिक्रेट्स करता है थाइमोसिन को. हाँ, देखिए इसमें ये था पीनियल ग्लैंड में जो क्लॉक होती है वो हेल्प करती है, स्टेब्लिश करते हैं सर्केडियन रिथम को. ठीक है,
और थाइमस ग्लैंड में सीक्रेट्स है थाइमोसिन इन्वॉल्व्स इन द स्टिमुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स। सो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की वीडियो क्यों नहीं आई। वो इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरे मोबाइल की पिन ख़राब हो गई थी, जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी वो सब कुछ डाटा चला गया था, इसलिए। इसमें राइट लोब लेफ्ट लोब होता है, इसमें थाइमस में सेप्टेट है, ये लोब्यूल है। नेक्स्ट वी हैव ऑर्गन विच सेकेंडरी एंडोक्राइन फंक्शन, हार्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, किडनी। लेट अस टॉक अबाउट हार्ट। हार्ट क्या है, सीक्रेट करता है हार्मोन जैसे ANF फ्रॉम द सेल्स ऑफ आर्टरिया कॉल्ड कार्डियोसाइट्स। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो सीक्रेट करता है न्यूमरस हार्मोन्स इन्वॉल्व्स इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ सिस्टम फंक्शन जैसे ग्लूकोज, मेटाबॉलिज्म एंड एपेटाइट, जैसे गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन। किडनी है, किडनी हार्मोन्स कहते हैं रेगुलेट करते हैं ब्लड सेल प्रोडक्शन को और रेट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एब्सॉर्प्शन बाय द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। renin and erythropoietin and calcitriol. And next is the pancreas. pancreas में कहते हैं ड्यूडेनम होता है, पेनक्रियाटिक डक्ट होती है, ये आइसलेट ऑफ लैगरसन्स है, टेल है, ये स्किनर सेल्स है, ये हेड है, ये पेनक्रियाज है। तो पेनक्रियास सीक्रेट करता है हार्मोन्स को जो रेगुलेट करते हैं रेट ऑफ ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी टिश्यू। और इसके एग्जांपल है इंसुलिन एंड ग्लूकैगन। अब बात आती है गोनेड्स। गोनेड्स के हैं सीक्रेटिंग हार्मोन से अफेक्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। इसमें एग्जांपल है एस्ट्रोजन इन फीमेल्स एंड टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स। इसमें टेस्टीज है, इसमें फीमेल्स में ओवरी होती है। नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड की सीक्रेट करता है हार्मोन को जो इफेक्ट करते हैं मेटाबॉलिक रेट, कैल्शियम लेवल्स की, बॉडी फ्लूइड की, थायरोक्साइन, एल्सिटोनिन और ट्राइआइडोथायोनिन। ये इसमें थायराइड, ये हमारे नेक में मतलब आगे की तरफ होता है, लैरिंक्स, वॉइस बॉक्स था, थायराइड ग्लैंड, फेरनॉइड ग्लैंड, ट्रैकिया, विंड पाइप, थायराइड एंड पैराथायरॉइड। नेक्स्ट पैराथायरॉइड ग्लैंड सीक्रेट पैराथ्रोमोन which maintains proper level of calcium and phosphorus by regulating renal actions। ठीक है, अब बात आती है एड्रिनल ग्लैंड की। एड्रिनल ग्लैंड में कहते हैं कॉर्टेक्स होता है, मेड्यूला ट्रांसफर सेक्शन है एड्रिनल ग्लैंड का। ये जो एड्रिनल ग्लैंड होती हैं वो सीक्रेट करती हार्मोन्स को जो इन्वॉल्व होते हैं मिनरल बैलेंस में, मेटाबॉलिक कंट्रोल में और जो रेजिस्टेंस में, तो स्ट्रेस। और जो एड्रिनल मेड्यूला होता है वो रिलीज करता है एपाइनफ्राइन एंड नॉन एपाइनफ्राइन एंड एड्रिनल कोर्टेक्स सीक्रेट करता है कॉर्टिसोल को और एल्डोस्टेरॉन को। ठीक है, नेक्स्ट इज हार्मोन्स। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रांस अमाउंट। जो ट्रांस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं हार्मोन्स करते हैं क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं by the blood stream from the endocrine cells to serve a chemical messenger which act on the target cells or organs। excess or deficiency of hormone leads to disorder। excess और जो डेफिनेंसी होती है हार्मोन्स की लीड करती है डिसऑर्डर्स को। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स की बात पे आते हैं तो अमीनो एसिड होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं हार्मोन के, तो एपिनेफ्राइन और नॉन एपिनेफ्राइन। और इसमें पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। तो प्रोटीन है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है और इसके ये है एंटीरी पिट्यूटरी हार्मोन होता है इंसुलिन का। इसमें ग्लूकैगन होता है, पैराथ्रोमोन होता है, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रॉफ होता है एक्सेट्रा। स्टेरॉइड्स भी हार्मोन्स है, एडोस्ट्रोन, कोर्टिसोल एंड एंड्रोजन प्रोजेस्टेरोन एक्सेट्रा। वो आइडोथायोनिन है हार्मोन है, इसमें थायराइड हार्मोन है ये। और जो मैकेनिज्म है हार्मोन एक्शन की, जो हार्मोन होते हैं प्रोड्यूस करते हैं द इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू ओनली। जो
कि हार्मोन्स होते प्रोड्यूस करते हैं इफेक्ट ऑन द टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर्स, कि लोकेट करते हैं टारगेट टिश्यू में। हार्मोन रिसेप्टर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में ऑफ द टारगेट सेल, इसको मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर भी कहते हैं। और रिसेप्टर होते हैं प्रेजेंट करते हैं इनसाइड द टारगेट सेल कॉल्ड इंटरसेलुलर रिसेप्टर, मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। Hormones which interact with membrane-bound receptor normally do not enter target cell but generate second messenger cycle AMP, IP3, calcium dipositive, etc., which turns regulate cellular metabolism. Okay. Next point: hormones which interact with intercellular receptors, steroid hormones, endocrinins, mostly regulate on gene expression or chromosome function by interaction of hormone receptor complex with genome. Next, focus. Diametric representative mechanism of protein hormone action is hormone FSH, इसमें रिसेप्टर लगा। रिसेप्टर क्या होता है, ये ओवरियन में सेल मेम्ब्रेन में रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स में क्या होता है, सेकेंडरी मैसेंजर पे जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेज साइकिल AMP और C डबल टाइप पॉजिटिव। बायोकेमिकल रिस्पॉन्स में फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देता है ओवरियन ग्रोथ को। नेक्स्ट इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन एक्शन। इसमें क्या है, यूट्राइन सेल मेम्ब्रेन है, हार्मोन एजिस्ट्रोन आता है, एस्ट्रोजन आता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, जीनोम होता है, mRNA होता है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टिश्यू ग्रोथ और डिफरेंशिएशन। इसमें हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है। So guys, we complete the chapter chemical coordination and integration. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. चल ज़रूर सब्सक्राइब करें। Bye bye guys. For more videos, comment me down in the comment box.